न्योता देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री को कि वो जब मुख्यमंत्री थे तब भी वो जवानों के साथ में बॉर्डर पे होली दिवाली बनाते थे। तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, मैं हाजिर हूँ आपके साथ में नई अपडेट लेके। आज की अपडेट है, जैसा कि आपने देखा, जेसीओ जवानों की एक ही मांग, प्रधानमंत्री सुने पुकार, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को न्योता, सैनिक विधवाएं कहां से भरे बच्चों की फीस, ओआरपी टेबल में होगा सुधार, पीएमआर को मिलेगा न्याय, जेसीओ जवानों का 75 सालों से हो रहा शोषण। जैसा कि आप सब जानते हैं, ऐसी ही कई मांगों को लेकर जंतर मंतर पे हमारे जेसीओ जवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के लिए वहां से जवान अपनी मांगे उठा रहे हैं। अभी तक सरकार की तरफ से कोई रुझान नहीं है, ना ही सरकार का कोई बंदा अभी तक पहुंचा है, ना ही वहां पर कोई नेशनल मीडिया का बंदा पहुंच रहा है। जैसा कि आपने सब देख रहे हैं, जान रहे हैं, मैं एक वीडियो आपके साथ में शेयर करूंगा। वीडियो में जवान अपने दर्द को बयां कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं। इस पे बात करेंगे, वो वीडियो आपके साथ में शेयर करेंगे। इससे पहले मैं आप सभी से बात करना चाहूंगा, आप सबको बताना चाहूंगा कि ये, जैसा कि आप जानते हैं कि धरना प्रदर्शन चल रहा है, कितना दुर्भाग्य है इस देश के लिए कि देश के जवान, सेना के जवान रोड पे बैठे हुए हैं और इसको लेके कोई न कोई कुछ न कुछ ऐसी बातें बोल रहा है, ऐसे मुद्दे उठा रहा है। एक मुद्दा लगातार जिसके पीछे है, जेसीओ जवानों में बहुत ही रोष है, जो आपने सुना, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। बीजेपी नेता जनरल डीपी वत्स ने जो बयान दिया और जेसीओ जवान कहा कि जो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर जो बैठे हैं, वो कांग्रेसी हैं। कांग्रेसी और बीजेपी से देश के जवानों की तुलना कैसे की जा सकती है? कैसे कर सकते हैं किसी एक पार्टी से जेसीओ जवानों? जेसीओ जवान किसी पार्टी से नहीं होता है, पार्टियां जेसीओ से जवानों से होती हैं। ये जवान वही जवान है जिनके नाम पे ये हो क्या गया है। अभी तक हम देखते थे, हमने देखा, जबकि हम तमाम डिबेट भी देखी, आप सभी ने देखी, कि जब भी कोई सैनिकों के लिए कोई एक बात बोल देता है, देश की सेना के लिए बात बोल देता है, तो उस पर ऐसा कहा जाता है, अरे ये देश का विरोधी है, देश के खिलाफ बोल रहा है, सेना के खिलाफ बोल रहा है। ये अभी क्या हो रहा है? कहीं कोई कुछ बोला। मैं एक डिबेट में बैठे हुए एक प्रवक्ता की बात सुन रहा हूं, मैं उनका बात करूंगा। उनका नाम है, प्रवक्ता है वो संजय सिंह है। उन्होंने जो है बात की, तो जैसा कि आपको मैं अभी आपसे शेयर करूंगा, उनसे जो है, जब एंकर महोदय जो सवाल करते हैं, ये प्रवक्ता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और इनका नाम संजय सिंह है, ये भी बीजेपी प्रवक्ता है, संजय सिंह जी। आपको उनके साथ में उनका मैंने डिबेट देखा, वो भी ऐसा बयान कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, उनसे जब एंकर ने सवाल किया कि अग्निवीर से रिलेटेड, कि अग्निवीर को पेंशन नहीं, और ओपीएस और एनपीएस से रिलेटेड सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि ये जो ओपीएस, पहले तो ओपीएस को उन्होंने जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको रेवड़ी बताया कि इसको जो है लागू नहीं किया जा सकता, ये रेवड़ी के समान है। फिर उसके बाद में उन्होंने, जब अग्निवीर की बात आती है, अग्निवीर की पेंशन पे बात आती है, तो उनसे कहा जाता है कि इनको पेंशन मिलना चाहिए, क्यों पेंशन इनको नहीं मिलना चाहिए। इसी के साथ में इनसे जो ओल्ड पेंशन स्कीम पे बात की जाती है, तो उनसे एक सवाल में एंकर महोदय ये भी कहते हैं कि जो पेंशन है, जो ये क्या देश की सेवा ये नहीं कर रहे हैं, ये भी देश की सेवा कर रहे हैं, इनका भी योगदान है। तो उनकी तरफ से जब अग्निवीर और एनपीएस और ओपीएस की बात आती है, अग्निवीर की बात आती है, तो देश की सेवा की बात आती है, तो वो कहते हैं कि देश की सेवा ये नहीं होती है, ये नौकरी कर रहे हैं, इनको पैसा मिल रहा है। देश की सेवा वो होती है जो कुछ न ले, बिना पैसे लेके जो सेवा करे, वो देश की सेवा है। तो एंकर महोदय ने तुरंत उस पर काट करके और सवाल किया और कहा कि अगर ये अग्निवीर को पेंशन नहीं है, तो ये जो सदन वीर हैं, इनकी पेंशन, इनको पेंशन क्यों, आप पेंशन क्यों ले रहे हैं? तब उनका जवाब क्या आता है? उनका जवाब ये आता है, कहता है कि इनकी तुलना आप इनसे नहीं कर सकते हैं। उनका जवाब आता है, इनकी तुलना आप इनसे नहीं कर सकते हैं। और ये जो उनको पेंशन मिलती है, तो आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं, इस पे मैं एक वीडियो फाइनली मैं बनाऊंगा इस पे। तो इस पे जो है करीब अनुमानतन जो अनुमान है, करीब 1000 करोड़ रुपए सालाना जो है सांसद और विधायक की पेंशन पे खर्च आता है। आप समझिए। तो उन्होंने जब कहा कि ये उनको पेंशन जो 1000 करोड़ रुपए सांसद और विधायकों का खर्च होता है, तो उन्होंने कहा कि जो लोग आते हैं, राजनेताओं के घर में जाते हैं, उनके दर्द को समझिए, और उनके घर में जो जाते हैं, उनको जो चाय पिलाना पड़ता है, उस चाय का पैसा, चाय पिलाने का पैसा, उनका कहना है
कि ये चाय पिलाने का पैसा है जो 1000 करोड़ रुपए जो सांसदों और विधायकों के ऊपर खर्च होता है। आप समझिए अभी क्या होता था कि सैनिकों के खिलाफ कोई कुछ भी बोल देता, तमाम मुद्दे उठे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पे मुद्दा उठता है, कहीं अग्निवीर पे मुद्दा उठता है, किसी पे कोई मुद्दा जब उठाया जाता है तो जवानों को जब उसमें नाम आता है या चाइना बॉर्डर के जो मुद्दे उठते हैं वहां की बात आती है, जब उनके खिलाफ कोई बोल देता है, उनपे जब कोई बात करता है, उनपे कोई आवाज उठाने लगता है, तब क्या कहा जाता है कि ये देशद्रोही है, देश विरोधी है। अब क्या हो रहा है, कोई कांग्रेसी कह रहा है, कोई कह रहा है कि नौकरी कर रहे हैं, कि एक देश की सेवा नहीं है। आप समझिए, मानसिकता समझिए कहां जा रहा है ये देश। ये दुर्भाग्य है इस देश का, ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि वहां पर देश जंतर मंतर पर लाखों हजारों लाखों जवान जेसीओ जवान अपनी मांगों के लिए बैठे हैं। कोई अपनी मांग कैसे कहा जा सकता है, किसी पार्टी का नाम कैसे लिया जा सकता है, किसी पार्टी से कैसे तुलना की जा सकती है, किसी पार्टी से ये कैसे कहा जा सकता है कि बीजेपी का सांसद सेना के जवानों को पार्टी से तुलना कैसे की जा सकती है। कैसे कोई अपनी मांग को लेके जंतर मंतर पे हजारों लाखों लोग समय समय पर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, पता नहीं कितने लोग। आज वो अपने शांतिपूर्ण ढंग से, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से, किसी कोई हो हल्ला नहीं कर रहे हैं, कहीं रोड जाम नहीं कर रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं दे रहे हैं उसकी वजह से, और उनको कांग्रेसी कहना कहां तक जायज है। कांग्रेसी या बीजेपी विधायक कांग्रेसी या बीजेपी किसी पार्टी से तुलना करना कहां तक जायज है। ये कैसी बातें हो रही, कैसा हो रहा है देश में, ये क्या हो रहा है, आप सब कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। और साथ में आप सभी से कहना चाहूंगा, बहुत से लोग हैं, खल रहा है इनको। आज जब ये मुद्दे उठ रहे हैं, सेवादार प्रथा का मुद्दा उठ रहा है, एमएसपी इक्वल का मुद्दा उठ रहा है, ओआरपी रिवीजन टेबल में गड़बड़ हुई उसका मुद्दा उठ रहा है, डिसेबिलिटी पेंशन का मुद्दा उठ रहा है, विधवा पेंशन का मुद्दा उठ रहा है, इन मुद्दों को लेके आप खलबली मची हुई है। तो बहुत से लोग हैं, हम भी जब यहां से अपनी बात को कहते हैं तो हमारे साथ में भी कुछ लोग हैं, कमेंट करें। मैं उनको ब्लॉक भी कर सकता हूं, उनको अपने चैनल से हटा भी सकता हूं, हाइड भी कर सकता हूं, लेकिन नहीं, ऐसे भी लोग चाहिए। हम जाने तो इनकी मानसिकताएं क्या है। हमने राव जैसे जो है कमेंटरों के आप सभी को शेयर भी किया था, और बहुत से लोग हैं, एक और है हमारी बहन जी हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज लास्ट में आपसे कह रहा हूं, मैं आपके ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूं, और वो वीडियो ऐसा बनाऊंगा, मैं हाईलाइट बनाऊंगा और हर जगह शेयर करूंगा, चाहे वीडियो हो, चाहे यहाँ यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, हर जगह। आप जैसे कमेंट में जैसे वर्ड आप लिख रहे हैं, आप महिला हैं, इस वजह से हमने आप तक अभी तक ये बात नहीं बोली। आप क्या है, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप मुझे अगर जज करना चाहें, आप मुझे जानना चाहें, तो मेरा नंबर अबाउट सेक्शन में है, मुझसे। आप इतना धमकी भरे मैसेज कर रही हैं, आप उल्टे सीधे तरीके से बात कर रही हैं, जेसीओ जवानों को उल्टे तरीके से लिखती हैं, गलत बात है, बिल्कुल गलत है। आप कुछ भी हो, अभी खड़क रहा है, आपसे मैं ये लास्ट कह रहा हूं कि आप ये गलत तरीका बंद कर दीजिए। तो बहुत से लोग हैं ऐसे कमेंट करते हैं, तो उनको खल रहा है, आज ये खल रहा है कि अरे ऐसा क्यों होने जा रहा है, कि ये तो आज नहीं तो कल होगा तो जरूर। जब ये मुद्दे उठते हैं, जब बात आती है, जब दिल्ली कहते हैं दूर नहीं, जब दिल्ली बात पहुंचती है तो उस पर एक्शन कुछ ना कुछ लिया ही जाता है। एक्शन लेना पड़ेगा, मांगों को सुनना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट होगा। सेवादार प्रथा बंद होगी, होके रहेगी, और सेवादार प्रथा बंद होना चाहिए। सेवादार प्रथा सेना के अंदर सबसे गंदी प्रथा है। इस सेना के अंदर बिल्कुल इस प्रथा को बंद होना चाहिए। इसके खिलाफ जब आवाज उठती है तो क्यों लोगों को दर्द होता है, क्यों लोग रोने लगते हैं, आप बताइए। साथियों कमेंट करें, साथ में वीडियो देखें। सर सबसे पहले तो मैं मीडिया कर्मियों को धन्यवाद करता हूं, और आप लोग जो हमारी बात पूरे देश में पूरे सैनिकों के पास में पहुंचा रहे हो, यहाँ तक सरकार तक भी पहुंचा रहे हो। और जो नेशनल मीडिया वो तो आप पता ही वो नहीं दिख रही। आप कह रहे हो कि इलेक्शन आने वाले हैं और आंदोलन जी आ गए। तो रेलवे रोक अभियान या दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी पानियों की टंकी पे चढ़ के हमने इच्छा मृत्यु मांगी है, तो ऐसा नहीं है कि हम आज ये आए हैं। क्योंकि अभी जो एक टेबल निकली है, ये आप देख लो, ये कब निकली है, 20 जनवरी को। तो आंदोलन कब किया जाए, 2013 में किया जाए या 2026 में किया जाए। जब टेबल ही आज निकाली है तो आंदोलन तो खुद मंगवाया है सरकार ने। सर सबसे पहली बात, हमने इसे एक बोर्ड लगाया है, उसके अंदर जो हम सपना लेके चल रहे हैं कि भारतीय सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बने,
उसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो है भ्रष्टाचार, जो कदम कदम के ऊपर सेना में भ्रष्टाचार है। अभी आप देखो 1.5 लाख से ऊपर तो सहायक हैं, जिनका वेतन ही 50,000 से ऊपर है, वो लड़ाकू जवानों के हाथों में जूते पुलिस पकड़ा रखी है, तो रक्षा बजट जब नहीं दिखता। दूसरी बात, अगर एक विकलांग सैनिक है जो वार इंजरी है, उसकी जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो 18,000 रुपये, और एक अधिकारी की 2,50,000 रुपये। जब रक्षा बजट नहीं आड़े आता, जब एक अधिकारी को जो मिलिट्री सर्विस पे है वो 15,500 रुपये और एक जवान को 5200 रुपये, तब ये रक्षा बजट बीच में नहीं आता। हाँ, मानते कि 60% रक्षा बजट वेतन और भर्तों में जाता है, पर जो 97% जवान जेसीओज हैं उनके हिस्से में नहीं है ये बहुत बड़े में नहीं है ये बहुत बड़ा भेदभाव है। आज हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यहाँ हम पैसे मांगने के लिए नहीं आए, यहाँ आए हैं हम जो आत्म सम्मान है, जो हमारे को बाबा भीमराव का अम्बेडकर का संविधान बोलता है कि आत्म सम्मान के साथ में जियो, तो उस आत्म सम्मान के लिए आए हैं। हमारी जो भी समानता बनती है वो समानता का अधिकार हमारे को दिया जाए। बात आप सबसे बड़ा होता है हर व्यक्ति का परिवार। हम जब बॉर्डर पे खड़े होते हैं तब हमारे पीछे भी परिवार होता है। हमने बहुत सारी चीजों की कुर्बानी दी है, हमारे घर में मृत्यु हुई है या कोई जन्म हुआ है तब भी नहीं पूछ पाए, हमने होली दिवाली सब कुछ छोड़ा। आज ये त्याग हम हमारे ऊपर कीमत नहीं चाहते। 2006 में एक सैनिक विधवा की जो पेंशन थी वो 3500 रुपये थी, और एक अधिकारी की विधवा की जो पेंशन थी टीएस कर्नल की विधवा की 5880 रुपये थी। टोटल जो फर्क था 2380 रुपये का। आज हमारी विधवा ले रही है 11,000 रुपये 2022 में, और वहीं पर जो लेफ्टिनेंट कर्नल की जो विधवा है वो 72,000 करीब पूछ गई। तो त्याग हमारे ही सिर पे क्यों थोपा रहा है? पूरा का पूरा त्याग हम करें क्या सर? हमारा गुजारा नहीं हो रहा। हमारी जो सैनिक विधवाएं वो अपने बच्चों की फीस कहां से भरे? सर हम यहाँ पे किसी अधिकारी की पेंशन कम करवाने के लिए नहीं आए। हम ये कहते हैं सरकार को कि हम 97% है, पर हमारा संख्या बल दिखा के 1 रैंक उन पे हमारे लेखे जो अधिकारियों की सरकार 10 लाख करे, पर हमारी क्यों घटाई जा रही है? हमारी जो है ना, जो हमारी जो सैनिक विधवाएं 11,000 रुपये में गुजारा कर रही है। अब ये जो 1 रैंक उन पेंशन की टेबल मैंने आपको दिखाई, इसमें जो आप देखो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने क्या कहा था फरीदाबाद में मेट्रो का उद्घाटन करते हुए कि जो हमारी सेना के छोटे छोटे रैंक के सैनिक हैं वो कंधे पे बंदूक रख के दुश्मनों से लोहा लेते हैं बॉर्डर पे जाके, सबको 1 रैंक उन पेंशन। हम छुपाते नहीं कोई भी चीज। मैं ये एक ये स्कूल चल रहा है, हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। हम जब ये कह रहे कि 15 सितंबर 2013 को रेवाड़ी के अंदर बहुत बड़ी रैली हुई थी, बहुत बड़ी रैली हुई थी, और उसमें पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात को माननीय प्रधानमंत्री का दावेदार बनाया था, और वो रैली किसने की थी? सैनिकों ने की थी। और सैनिकों की 5 करोड़ वोट माननीय जो वर्तमान है उस सरकार के पास में है, और 140 सांसद सीट है। पर अब की बात देखो, पूरे देश के सैनिक राजनीति कर क्यों रहे हैं? हम बता रहे हैं उस सरकार को कि 140 सीटें लेके 5 करोड़ वोट लेके और एक वर्ग को पूरा बेनिफिट दिया गया। अभी आपके पास में बोर्ड लगे हुए हैं, एक डिसेबल्ड सोल्जर है जिसका पैर नहीं है वो 18,000 रुपये पर मंथ ले रहा है, और दूसरा जिसका बाथरूम में फिसल के गिर गया, जिसका नाखून उतर गया, वो 2,50,000 रुपये ले रहा है। तो 2013 में हमारी ही वोटों को दिखाया गया था, वो उस समय राजनीति नहीं थी। उस समय के जो दिखाया गया कि 5 करोड़ वोट है और 140 सांसद सीट दिलाएंगे, दिलाई। सर देखो वादा क्या है, आज भी हमने माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर पूरा विश्वास है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जब पूर्व मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी वो बॉर्डरों पे जाते थे, जवानों के साथ में लड्डू खाते थे, होली दिवाली बनाते थे। आज भी हम उस पर विश्वास लेके चले। पर हाँ, एक तस्वीर एक आईना दिखाना बहुत जरूरी है कि हमारा जो संख्या बल है 75 सालों में जो जवानों की भीड़ दिखाई गई, वो भीड़ दिखा के एक वर्ग का फायदा लिया गया, और साथ में राज्यपाल और सर भेदभाव 75 सालों से पहले से था। 1 रैंक उन पेंशन माननीय मोदी जी ने दी, 40 साल पुरानी मांग, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। उसने फर्स्ट 1 रैंक उन पेंशन में 42,700 करोड़ रुपया दिया, दूसरी में 23,000 करोड़ रुपया दिया। क्या माननीय प्रधानमंत्री को ये पता है कि ये छोटे रैंक वालों के लिए थी? जो कमेटी है, जो कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट ये बोलती है जो कम उम्र में रिटायरमेंट आ गए जवान जैसे, उनको इसका बेनिफिट मिलना था, सैनिक विधवाओं को मिलना था, प्रीमेच्योर वालों को मिलना था, यहाँ तक एक्स ग्रुप वालों को मिलना था। ये तो बंदर बात होगी सर। एक तरफ आप मानते जो अधिकारी है इसको भ्रष्टाचार फैला रहे? भ्रष्टाचार नहीं है, इसमें नहीं है। जो सरकार को जो आईएएस लाबी बोलते हैं उसने काली पट्टी बांध के ये टेबल बनाई गई। नीति का भ्रष्टाचार कह रहे हैं, अब नीतियों में ही भ्रष्टाचार हो गया। नीतियों में नहीं सर, ये जो निचले हैं, जो निचली जवान जैसी हैं, उनका शोषण किया गया।
क्यों? क्योंकि हमारी आवाज नहीं थी, हमारी आवाज का कोई और नेता था, मतलब हमारे ही अधिकारी थे। आपके पास लीडरशिप क्यों नहीं निकल पाती? अपनी लीडरशिप निकल गई ना सर। पूरे आपने 20 फरवरी को देखा, पूरे देश के नहीं, भीड़ तो इकट्ठी हो जाती है साहब। हाँ, लीडरशिप भीड़ तो आप जवानों की भीड़ तो हमेशा रहती है, अफसरों के लिए भी हो जाते हो। उसमें से लीडर मानोगे आप? अपने में से अपने साथी कोई लीडर मानोगे? सर, ये जितने भी खड़े हैं, जो मेरे बुजुर्ग खड़े हैं, सारे लीडर यहाँ सका ऊपर तक ऐसे सका बांध लेते और एक टाई डाल लेते, कोट डाल लेते। हम तो देसी आदमी है, गांव से उठ के आए। अभी आप देखो पीछे आधे ये किसान है, सैनिक भी है, किसान भी है। आधे के कुर्ते के ऊपर मिट्टी लगी होगी जो घर से आए। यदि आप लोग सैनिक बल हो, 12 दिन हो गए आपको लगे हुए, धरने पे बैठे हुए। कोई भी एक जैसा कोई भी संगठन चलता है, उसको एक व्यक्ति को चुनना ही पड़ता है। यदि आप चुनोगे तो आगे आंदोलन कैसे बढ़ाओगे आप? सर, ये चुन रखा ना, जो कमेटी बनी हुई है वो चलवा रही है ना। कलेक्टिव लीडरशिप में काम करेंगे आप, संयुक्त लीडरशिप होगी, कई सारे लोग होंगे, कमेटी होगी। सर, आप क्या कहना चाह रहे थे? संयुक्त मोर्चे का पहले निर्माण हुआ था पूरे देश का, और जहां जहां से भी कोई भी हमारे को नियम लेना है या उनकी कोई गाइडलाइंस लेनी है, वो ले रहे हैं और आगे चल रहे हैं, इसको चला रहे हैं शांतिपूर्ण। क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? हम लोग पूरी एक टीम वर्क है, इसमें किसी की लीडरशिप नहीं, टीम वर्क है। हम जो भी फैसला लेते हैं पूरी टीम इकट्ठी होकर फैसला लेते हैं। आगे का हमने प्रोग्राम क्या करना है, टीम वर्क है, इसमें कोई किसी की पूरा लीडरशिप अध्ययन करते हैं, पॉलिसी पे पूरा ध्यान लगा के करते हैं कि सिर्फ जोश में आके आता है? ये कागज पर रहेगी सर। ये पॉलिसी फ्रेम अप की हुई है, ये पूरा बंडल ये उसी का पॉलिसीज का है और उसी पॉलिसीज के ऊपर हम चलेंगे, किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर नहीं। सिस्टम बनाया हुआ है कि इतने आदमी हैं, ये कमेटी बनी है, जो कमेटी फैसला करेगी। मतलब आप एक तरह के ऑफिसर्स की तरह, जैसे ऑफिसर्स करते हैं कागजों की लड़ाई में भी, अब आप बॉर्डर की लड़ाई में तो जवान का कोई सानी नहीं है, लेकिन कागजों की लड़ाई में भी आप जीतेंगे, आप ये कहना चाह रहे हो? उनकी तुलना हमारे साथ मत कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए लड़ते हैं, हम पूरे अपने जेसीओ जवानों के बेनिफिट के लिए। लेकिन अब कागज की लड़ाई में भी, मतलब जो कागजों में जो पॉलिसी बनती है, उसमें भी आप पूरी तरीके से धारदार तरीके से लड़ाई लड़ोगे, ये पूछना चाह रहा हूँ। हम उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ये आपको बता देता हूँ सर। आज वो भी +2 हैं, हम भी +2 हैं, और कम नहीं है जवान किसी से कम नहीं सर, ना पढ़ाई में ना बॉर्डर पे। बिल्कुल कम नहीं। आज आपका 12वां दिन है, सरकार को संदेश पूर्व सैनिक की तरफ से आप क्या देना चाहेंगे, बताइए? सरकार को सर मैं न्योता देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री को कि वो जब मुख्यमंत्री थे तब भी वो जवानों के साथ में बॉर्डर पे होली दिवाली बनाते थे। तो आज हम जवान उनके दरवाजे पे आए हुए दिल्ली में, तो बड़ा ही अच्छा मैसेज आएगा पूरे देश में कि यहाँ पर आके हमने पैसे नहीं चाहिए सर, नहीं चाहिए। आज भी हम कह रहे हैं हमारे को समानता का अधिकार चाहिए, आर्टिकल 14 चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ लड्डू लेके आएंगे तो सर होली के ऊपर तो पूरे देश में उनको सराखों पे रखेंगे कि देखो जवानों के पास में, और दिल्ली में पूछ के ये भी जवान है सर, आज ड्यूटी लगाएंगे तो ये लाठियां लेके फिर बॉर्डर की तरफ निकल जाएंगे जब कोई बात आएगी देश के ऊपर। तो आज भी हम फौजी ही है, ऐसा नहीं है जो, क्योंकि हम इस देश का टैक्स पेयर का पैसा हमारे को पेंशन स्वरूप मिल रहा है। तो आप पूरे देश का नमक खा रहे हैं, देश जैसे जिम्मेवारी देगा फिर बॉर्डर पे निकल जाएंगे। यदि देश का प्रधानमंत्री आपके पास आया तो उसको सम्मान करोगे आप लोग? सर क्यों नहीं सर, हम तो सर जब हमारे लिए मंच है, हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं और वहां तक आवाज ही हम इसलिए कुछ आ रहे हैं। हम पहले ही बोल रहे हैं कि हम 2 व्यक्ति हैं, क्योंकि माननीय रक्षा मंत्रियों के साथ में तो सर बहुत सारी मीटिंगें हो चुकी है लगातार, आपने बताया। हम माननीय प्रधानमंत्री के साथ में मीटिंग करना चाहते हैं, या जो हमारे गृह मंत्री है अमित शाह जी, उनके साथ भी हम मीटिंग करना चाहते हैं। दरवाजे हमेशा बातचीत के खोल के रखने चाहिए, क्योंकि गृह मंत्री भी केंद्रीय सैनिक बोर्ड के सदस्य हैं हमारे, तो उनके ये है कि वहां तक बात जाए सर। तो देखिए, साथ में शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।